देहरादून में बड़ी हलचल है। त्रिवेंद्र के कार्यकाल का 4 साल का आकलन आप किस तरह से करते हैं? देखिए, जब कुछ हो धरती पर, केवल कुछ जुमले, कुछ अटपटे से निर्णय और उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। हकीकत यह है कि 311 सड़कें मैं पीएमजीएसवाई में इन्हीं की सरकार से लेकर के आया और हमने सारे क्लियरेंसेस करवा दी, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस भी करवा दी, पेड़ काट भी दिए, संरेखण भी हो गया, लेकिन उन पर 4 साल से काम ही नहीं हुआ। लोगों को अनशन पर बैठना पड़ रहा है। बहुत सारे और उदाहरण हैं, एक नहीं, ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। कोई लोक कल्याण की योजनाएं थी हमारी, जैसे मेरे गांव मेरा सड़क, बड़ी पॉपुलर योजना थी। गौरा कन्याधन, नंदा देवी कन्याधन और कन्याधन योजना, 1,15,000 रुपये मिलते थे गरीब की कन्या को, उन सब का कचूमर कर दिया। हमने महिला के हक में एक बड़ा फैसला किया कि 60 साल से ऊपर के हर महिला को पेंशन का सार्वभौम अधिकार कर दिया। अब चाहे घर में पुरुष को भी मिलती हो तो एक जगह 3 पेंशनें भी देनी पड़ती है, महिला के हक में 3 पेंशनें मिलेगी। इन्होंने उसको बंद कर दिया। हमने वृद्ध महिला पोषण आहार योजना शुरू की, उनको बंद कर दिया। तो लोक कल्याण की योजनाएं बंद, विकास के काम ठप। आज इसीलिए बताने को कुछ नहीं है, आकलन करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब कभी कोई अच्छा निर्णय मुख्यमंत्री ने किया, लेकिन मुझे ध्यान है, तो आज आप बता रहे हैं कि त्रिवेंद्र रावत एक फेल मुख्यमंत्री है, कोई काम नहीं किया, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले आप बहुत तारीफें कर रहे थे त्रिवेंद्र रावत की, बड़ी प्रशंसा कर रहे थे और उन्हें एक बेहतर मुख्यमंत्री बता रहे थे। 3-4 दिनों में क्या ऐसा बदल गया सर कि आज वो गलत व्यक्ति हो गए? एक तो कांग्रेस से कुछ उजाड़ू बल जो ऐसे बैल होते हैं जो उनको जहां मिलता है चारा उस पर निर्भर नहीं करते, वो दूसरे के खेत में भी जो है मुंह मारना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ हमारे यहाँ से हरे हरे नोटों की घास दिखा करके लेकर के गए थे। अब वो लोग महत्वाकांक्षाओं के साथ वहां गए। एक तो उनकी महत्वाकांक्षाएं भारी पड़ी हैं त्रिवेंद्र सिंह पर, दूसरा जो है वो सारे हिस्सा तो वो खा गए। तो जो भाजपा के विधायक गण हैं वो कह रहे हैं भाई भाजपा हमने खड़ी की, ये क्या हो गया। तो एक तो ये स्थिति से जो है मुख्यमंत्री को जूझना पड़ रहा है, जो बड़ी विकट स्थिति है। दूसरा जो है, कभी कभार यदि मान लिया वो बिल्कुल स्ट्रेट बैट से खेलते हैं, चीज़ों को स्ट्रेट वे में कहते हैं, तो हम भी उनकी तारीफ करते हैं कि भाई ये चीज़ अच्छी कही उन्होंने। जैसे पिछले दिनों उन्होंने एक बहुत अच्छी योजना सोची, लड़की के नाम पर उन्होंने जमीन का किस्तें देने की बात कही, तो हमने योजना की तारीफ भी की। हमने कहा पहली बार लगा कि कुछ सोच करके किया गया है। जब आप तारीफ करते हैं तो उसके मायने उत्तराखंड के हमारे 1 करोड़ भाइयों बहनों तक ये जाते हैं कि आप त्रिवेंद्र रावत के साथ खड़े हुए हैं। मैं एक बात आपसे कहूं, क्या राजनीति इतनी संकीर्ण हो जानी चाहिए? क्या ये 4 साल जो त्रिवेंद्र सिंह मुख्यमंत्री रहे, ये केवल त्रिवेंद्र सिंह के 4 साल हैं? ये मेरे उत्तराखंड के 4 साल नहीं है। मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री बहुत अच्छा करें, अच्छा करते भाजपा के मुख्यमंत्री, और 2022 में हमारा और टफ कंपटीशन होता है। सर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, 21 साल हो गए उत्तराखंड का गठन हुए, 10 मुख्यमंत्री बने, 11वां आने की तैयारी चल रही। सर उत्तराखंड के लोगों का कसूर क्या है? वो बीजेपी को और कांग्रेस को चुनते हैं, उनकी आकांक्षाओं के लिए आप लोग कुछ ऐसा नहीं कर पाए। सर बेहद अफसोस की बात है। हमारे एक दोस्त हमारे अभी कविता सुना रहे थे, उन्होंने कहा तो मुझको भी एक शेर याद आ गया जी। बादलों के दरमियान कैसी ये साजिश हुई 2000 में कि मेरा घर था मिट्टी का, यहीं सबसे ज्यादा बारिश हुई। हम छोटे राज्य और बड़े संघर्ष करके राज्य बनाया। आम आदमी हमारा जो है बहुत संघर्षशील है, मगर गरीब है, अभावग्रस्त है, भौगोलिक कठिनाइयां हैं। उसके बाद हमने बहुत सारी आकांक्षाएं पाली थी, लेकिन भाजपा ने आते ही पहले राजधानी का मसला उलझा दिया और उसके बाद जो है क्या है, 2 साल आप और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टी ऐसी हैं जो 21 साल हुकूमत में है। सर आप अपनी जिम्मेदारियों से भी नहीं हट सकते हैं, आप भी उतने रिस्पॉन्सिबल हैं। राजनीतिक स्थिरता दी आपने उत्तराखंड के विकास के लिए कोई ऐसा कीर्तिमान स्थापित नहीं किया, आप पानी जवानी रोक नहीं पाए, आप लोगों को जॉब नहीं दे पाए, इस कारण आपकी सरकार हारी। देखिए
आपको 26-21 सीटों का नुकसान हुआ आपके नेतृत्व में जब चुनाव हुआ सर, बुरी तरह से पराजय हुई कांग्रेस की। देखिए, क्या आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं? मैं सवाल कर रहा हूं सर, मैं उत्तराखंड के अपने 1 करोड़ भाइयों बहनों की तरफ से सवाल कर रहा हूं कि अगर बीजेपी कसूरवार है तो कांग्रेस भी कसूरवार है। किस बात की कसूरवार है? सर, आप लोगों ने उत्तराखंड के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया कि उत्तराखंड के लोगों को जॉब मिलती, वहां डेवलपमेंट होते, वहां इंडस्ट्रीज लगती, वहां संरक्षण होता जलवायु का, महिलाओं को काम मिलता, वहां का एजुकेशन मॉडल, वहां का स्वास्थ्य मॉडल। सर, क्या हालत है उत्तराखंड की, आप जरा जाएं देखें, अफसोस होता है, दुख होता है सर। मैं अपनी पीड़ा बता रहा हूं सर। अपने रिकॉर्ड को जरा सा अपने लोगों से कहिए जो देहरादून में हैं, जरा सा यहाँ से जानकारियां ठीक से इकट्ठा कर लें। हिंदुस्तान के अंदर सर्वाधिक गरीबों को पेंशन देने वाला राज्य, 7.5 लाख पेंशनर बनाए हमने, 1 लाख से संख्या को 73,000 से संख्या को बढ़ा करके 71,000 रुपया पर कैपिटा इनकम से जिस समय मैं राज्य दे करके इन्होंने इसको लिया, उस समय हमारी पर कैपिटा इनकम 1,76,000 रुपया थी। और जो पर हमारे राजस्व वृद्धि दर थी कर्नाटक के बाद सर्वाधिक थी, 19.5% के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है सर। लोग चारपाइयों में लद के पहुंचते हैं शहर। आप देखें सर, अफसोस होता है मुझे तो। आप लोग काबिल लोग हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं आपसे उम्र में सर, पर मुझे अफसोस होता है देख के। और जरा सुन लीजिए, आपके दर्शकों के आपके काम आएगा। हमने एक ही साल के अंदर 32,000 लोगों को सरकारी नौकरी पे लगाया और 16,000 का अध्याचन किया। सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन, एजुकेशन भर्ती बोर्ड, मेडिकल भर्ती बोर्ड सब खड़े करके। मैं कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं, आप अनुमति दें तो मैं पूछना चाहता हूं। इनको कर आप अनुमति दें तो कुछ राजनीतिक सवाल करना चाहता हूं। नहीं, आप जरूर सवाल करिए, लेकिन एक बात, हमारी जो पहला सवाल आपने किया था मैं उसका उत्तर दे दूं। भाजपा ने, क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि उन्होंने 2 साल के अंदर 2 मुख्यमंत्री दे दिए, 5 साल के अंदर फिर 3 मुख्यमंत्री दे दिए। मेरी सरकार को अस्थिर करने में भी भाजपा का रोल, और आज फिर अस्थिरता हमारे सर पर मंडरा रही है उत्तराखंड। आखिर उत्तराखंड ने क्या बिगाड़ा है? मैं कह रहा हूं उत्तराखंड ने क्या बिगाड़ा है? 57 विधायक दे दिए। 57 विधायकों के साथ भाजपा यदि स्थिरता नहीं ला सकती तो आप इनको कोई मंत्र बताइए जिससे और इंदिरा है देश का भी स्टेटमेंट पढ़ा। क्या आप चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पर उतरेंगे 2022 में? मैं कहता हूं पार्टी जिसको कहेगी वो रहेगा। आप हैं या नहीं? मेरा एक सुझाव जरूर, आप हैं सर या नहीं? यू आर वेरी सीनियर लीडर सर, प्लीज सर सीधा जवाब दें। उस सुझाव के साथ मैंने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो भी चीफ मिनिस्टर के तौर पर पार्टी प्रोजेक्ट करेगी मैं उसके पीछे खड़ा रहूंगा। क्या आप उत्तराखंड की पॉलिटिक्स से खुद को अलग करना चाहते हैं अब, या फिर उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं? जी कौन? आप उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं या फिर आप अपने को पीछे की बेंच में रखना चाहते हैं? मैं अपने घर को क्यों छोड़ूंगा भैया? जो अपनी मातृभूमि छोड़ देता है वो दूसरी जगह भी क्या तो सर आज हरीश रावत इस बात को छाती ठोक के क्यों नहीं कह रहे हैं कि यस मेरे नेतृत्व में चुनाव होगा? आप कह दीजिए। नहीं, देखिए, जो काम मेरे हाथ का नहीं है उसको मैं नहीं कह सकता। हाँ, मैं पार्टी की शीर्ष संस्था का मेंबर हूं, तो उस नाते मैंने पार्टी को ये सुझाव जरूर दिया है कि हमको राज्यों के चुनाव, क्योंकि भाजपा हर चुनाव को मोदी बनाम स्थानीय हमारे चेहरे के साथ कर देती है, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो। इसलिए हमको भी अपना लोकल चेहरा घोषित करना चाहिए ताकि तो क्या वो लोकल चेहरा आप हैं जिनसे इस वक्त मैं बात कर रहा हूं? लोकल चेहरे के आप जो भी चेहरा हो जाएगा मैं उसके पीछे खड़ा रहूंगा। मैं हरीश रावत की कोई जिद नहीं है कि वो चेहरा मैं ही होना चाहिए करके। सर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप पलायन कर रहे हैं, आप नेतृत्व देने की स्थिति में नहीं है कांग्रेस को। हाँ, ये आप हमारे छोटे भाई हैं, यदि ये आपका गुस्सा है तो मुझे ये भी स्वीकार्य है, लेकिन मैं पार्टी का एक सिपाही भी हूँ। जो मेरी पार्टी तय करती है उसको भी मानता हूँ, और आज मेरी पार्टी का निर्णय कई राज्यों में यही है कि हम चुनाव के बाद नेता तय करते हैं, चेहरा तय करते हैं। पहले सब मिलजुल करके चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि स्थितियां राजनीतिक
डायनेमिक्स बदल दिया है भाजपा ने, और हमको उसके अनुसार सर लास्ट अपनी क्वेश्चन रणनीति को बदलना चाहिए। आपके मित्र आपके दोस्त त्रिवेंद्र रावत को इस्तीफा दे देना चाहिए, आप क्या उन्हें कुछ सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं कोई नहीं होता इस तरीके की सलाह देने का, लेकिन एक खबर एबीपी में बातचीत करते वक्त आई कि कल भाजपा विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। यदि बैठक बुलाई गई है तो फिर गंभीर मामला है। तो आप किसको बेहतर मानते हैं? अनिल बलूनी को बेहतर मानते हैं, अजय भट्ट को बेहतर मानते हैं, अपने मित्र सतपाल महाराज को बेहतर मानते हैं? आपकी नजर में तीन में कौन बेहतर है? आप इनमें से किसका पत्ता काटना चाहते हैं, मैं उसका नाम ले लेता हूं। जिसका नाम आप कटवाना चाहते हैं उसका नाम ले लें सर। मैं ये जानता हूं, इनमें से कोई भी बन जाएगा तो पार्टी के लिए चुनौती नहीं है, क्योंकि अस्थिरता का दाग भाजपा के जो भी व्यक्ति आएगा उसके कंठ में पहले से ही रहेगा, और जो पहले से 2016 का जहर भाजपा में इकट्ठा है वो जहर अलग से उसको पीना पड़ेगा। आपको जनता उत्तराखंड की क्यों चुने? आप मतलब कांग्रेस को, आपने भी तो कुछ ऐसा करिश्मा करके दिया नहीं उत्तराखंड के लोगों के लिए, क्या किया आपने? आपको जनता क्यों चुने? हमको इसलिए चुने, हमने अभी तक उत्तराखंडियत को जिस सपने के साथ उत्तराखंड राज्य बनाया गया, 14 साल की प्रतीक्षा लोगों ने की, मैंने वही एजेंडा आगे बढ़ाया। सर अंतिम सवाल है कि जब से सीबीआई जांच आप पर बैठी है, हार गए, आपके सुर बदल गए हैं सर। आप बहुत सीनियर लीडर हैं, मैं बड़े रिस्पेक्ट के साथ ही सवाल पूछ रहा हूं। क्या? जब से आप पर सीबीआई जांच बैठी है आपके सुर बदल गए हैं सर। मैं सीबीआई जांच में मेरे सुर उस समय नहीं बदले जिस समय पूरी केंद्र सरकार मेरे ऊपर प्रहार कर रही थी, और सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स कौन नहीं था उत्तराखंड के अंदर, यहाँ तक कि निर्वाचन आयोग का भी दुरुपयोग किया गया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आज शाम आपने भारत समाचार के लाखों दर्शकों के लिए अपना बहुत बेशकीमती वक्त निकाला। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल शेखावत, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि विधानमंडल दल की बैठक भी बुला ली गई है, यानी लगभग तस्वीर साफ हो रही है कि उत्तराखंड को नया नेतृत्व मिलने जा रहा है। कौन हो सकता है? देखिए ब्रिजेश, जो नाम चल रहे हैं जाहिर सी बात है वो तो स्वाभाविक नाम है ना, और चूंकि विधानमंडल की बैठक पर जाहिर सी बात है इसमें गंभीर